मैं हूं फ़हीम मलिक। आप देख रहे हैं RWP न्यूज़ और इस टाइम हम मौजूद हैं UC42 के साबिक काउंसलर शबीर अहमद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग सिटी के मौजूदा सदर, और इस टाइम इन्होंने PP 12 से पार्टी टिकट के लिए कागजात लाहौर मॉडल टाउन में जमा कराए हैं। तो शबीर भाई मेरे साथ हैं, तो हम इनसे पूछते हैं अमली सियासत का आगाज़ इन्होंने कब किया। शबीर भाई, आपने हनीफ अब्बासी साहब, सरदार नसीम साहब, सजाद खान साहब ने आपको इलाके के लिए कितने फंड्स दिए, इसके बारे में ज़ाहिर ख्याल करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ़हीम भाई, आपने जैसा सवाल किया कि मैंने अपनी अमली ज़िंदगी और सियासत कब शुरू की। मेरे वालिद साहब का ये सिलसिला, ये सिस्टम था कि अपने इलाके में जो भी कोई इलेक्शन, बलदियाती इलेक्शन हुआ करता था, उसमें पूरे इलाके की मुशावरत और उनके साथ मिल के बलदियाती इलेक्शनों में और बड़े इलेक्शनों में, कौमी सूबाई में, वो सारे अहले इलाका मिल के चलते थे। वहीं से मुझे उनसे शौक़ हुआ, मेरे वालिद साहब को इस बात का बहुत था। फिर मैंने उन्हीं के कहने पे 2001 में बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से पहले नंबर पे आके बलदियाती इलेक्शन मैंने जीता। फिर उससे मैंने अपने इलाके की आवाम की खिदमत की, तरक्याती काम कराए। उस वक्त तहसील नाज़म थे जो राजा हामिद नवाज और सजाद खान साहब ने बहुत तावन किया, ज़िली नाज़म साहब ने, और उसी सिलसिले में हमने अपने इलाके को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। रोडें बनवाई, गलियां बनवाई, सीवरेज के मामलात किए, और उसके अलावा जितना भी अपने अहले इलाका के मसाइल थे, उन मसाइल पे हमने भरपूर जो सा दिन रात एक किया। और उससे अल्लाह ताला ने इतनी मुझे इज़्ज़त दी, इतनी इलाके वालों ने इज़्ज़त दी, इतना प्यार किया कि आज मुसलसल 23 साल हो गए हैं मुझे अपने इलाके से इलेक्शन जीतते हुए। मैं मुसलसल अपने इलाके से इलेक्शन आज दिन तक जीतता हुआ आ रहा हूँ। मेरी अमली सियासत जो सी है, तरक्याती काम मैंने जो 2001 से शुरू किए, और आज वही मामला सिस्टम आज तक चल रहे हैं। बासी साहब MNA बने तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड दिए, और अपने UC के हवाले से, शहर के हवाले से जो सा हमने काम कराए। फिर सरदार नसीम साहब जो सा RDA के चेयरमैन थे और वज़ीर आला टीम के चेयरमैन थे, उन्होंने फ़ंड दिए मुझे, और मेरे वो तब भी उन्होंने बड़ा तावन किया, और ये सिलसिला जो सा हमारा तरक्याती कामों का चलता रहा। फिर मैं यूथ विंग का सिटी का सदर बन गया, और यूथ विंग के हवाले से शहर में मैंने बहुत काम की, बड़ी खिदमात दी। मियां नवाज शरीफ के दौर में उनके साथ जो सा, उससे पहले जो सा मुशर्रफ दौर आया, उसमें हमने जेलें काटी। मुशर्रफ दौर में हमने बहुत मुसीबतें झीली, और उस वक्त के जो MNA MPA और सरदार नसीम और इनके साथ मैंने अभी डिवीज़न सदर जो से हैं उनके साथ हमने जेल काटी। वकला और तहरीक में, उसमें हमने बहुत ज़्यादा अपनी काविश की, मेहनत की, भाग दौड़ की। वकला के साथ हमने शाना बशाना चले। मेरे भाई बड़े जो से हैं वो उस दौर में ज़ख्मी हुए, इस वक्त वो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की सीट में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो ये सिलसिला मेरा चलता रहा। यूथ विंग के बाद मुझे लेबर विंग का सिटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया, और आजकल मैं लेबर विंग सिटी का प्रेसिडेंट हूँ। और जो सा हमें लाहौर मॉडल टाउन में जो सा मरियम बीबी और हमारे लेबर विंग के कायद सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब ने, और सीनियर नायब सदर सैयद अहमद शाह साहब ने मुझे सिटी का नोटिफिकेशन दिया। और ये सिलसिला शहर में हम नवाज शरीफ का जो अपना विजन है उसको लेके चल रहे हैं, और आइंदा भी चलते रहेंगे। इमरान खान के दौर में उन्होंने जो हमारे साथ ज्यादतियां की, जो हमने उसमें मुशक्कतें झेली, लेकिन हम अपने कायद के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। हमने परेशानियां भी देखी, अपने ऊपर FIR भी हमारे ऊपर हुई, लेकिन हम अपने कायद से पीछे नहीं हटे। हमारे कायद का विजन बहुत अच्छा था, हमने उसके साथ शाना बशाना रहे हैं। अब जो से मैंने PP 12 के लिए टिकट अप्लाई किया है, तो लाहौर मॉडल टाउन में हम गए थे। वहाँ पे हमारे कायद पंजाब के जो है राना सनाउल्लाह साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, और हमने वहाँ पे पेपर जमा कराए हैं। इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है, और मैं खास तौर पे अपनी PP 12 की आवाम के साथ उसी तरह शाना बशाना चलना चाहता हूँ, जैसे मैंने 2001 से अपनी सियासत की अमली ज़िंदगी गुजारी, और अपनी UC के और बाकी इलाकों के मैंने तरक्याती काम कराए। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि PP 12 में भी मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से
मैं PP12 में भी उसी तरह खिदमात अंजाम दूंगा जैसे अपनी यूसी में और बाकी शहर में अपनी खिदमात अंजाम। और टिकट ना मिलने पे आपने जो कहा है कि टिकट ना मिला आपको, तो मैं फिर भी अपने कायद का पाबंद हूँ, अपनी लेबर विंग का पाबंद हूँ, अपनी पार्टी का पाबंद हूँ। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि जिससे मेरा कायद मुझसे नाराज हो या मेरी पार्टी मुझसे नाराज हो। मैं उसी तरह अपनी पार्टी के साथ मियां नवाज शरीफ के साथ, अपने लेबर विंग के सैयद मुश्ताक शाह साहब और सैयद हामिद शाह साहब के साथ और अपनी पूरी लेबर विंग अपनी पार्टी के साथ मैं उसी तरह खड़ा रहूंगा। जिसको टिकट मिलेगा, मैं शेर के निशान के साथ हूँ। मैंने अपने बैनर पे, अपने पोस्टर पे यही एक आवाज लिखी है कि वोट सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ का और शेर का है, और शेर का टिकट जिसको मिलेगा मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, उसकी कंपेन करूंगा, हर इलाके में जाऊंगा, हर इलाके में हर कैंडिडेट के साथ जाके अपने कायद मियां नवाज शरीफ की कामयाबी के लिए हम वोट भी मांगेंगे और इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से मियां नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम भी बनाएंगे। फिर भाई मेरा एक और सवाल है कि इस टाइम पीपल पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है, अब बिलावल भुट्टो अपने जलसों में कह रही है कि हमें आज तक प्लेइंग 11 नहीं मिली, और पीटीआई भी यही इल्ज़ाम लगा रही है कि हमें प्लेइंग 11 इनको अब मिली है और ये खुल के खेल रहे हैं। इसके बारे में अपना ज़ाहिर ख्याल करें। जी, जैसा फ़हीम भाई आपने सवाल किया है कि पीपल पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है और पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है कि हमें प्लेन ग्राउंड दिया जाए, ये सब झूठ है। ये सब झूठ की बिना है। हमें ऐसा प्लेन ग्राउंड नहीं दिया गया। हमने अपनी मेहनत से मरियम बीबी ने और मियां शहबाज शरीफ ने, मियां नवाज शरीफ की वजह से इस बार वो इस्तकबाल हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इस्तकबाल मियां नवाज शरीफ का नहीं हुआ। मियां साहब आई हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो हर सूबे में जा रहे हैं, पाकिस्तान के हर शहर में जा रहे हैं, जो नाराज हैं उनको अपने साथ मिला रहे हैं, बाकी सारा। और इंशाल्लाह अपनी मेहनत, अपने बलबूते पे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो कायद ने काम किए हैं उसकी वजह से हम इंशाल्लाह इसको विन करेंगे। ये सब झूठ है और झूठ की बिना पे है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह RWP न्यूज़ चैनल का मैं बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने आपने अपने चैनल पे मुझे मदऊ किया, और मैं आपकी टीम का और आपका बड़ा मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।